नमस्कार, एक्सवी कॉर्प न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लालचंद आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं भारत की ज्योतिष नगरी कारोही, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर कारोही गांव, जो कि पूरे भारत में आज ज्योतिष नगरी से क्यों जाना जाता है और क्या यहाँ का विशेष है, इसको जानने के लिए हमारे बीच में एक पंडित जी हैं। जानते हैं कि किस तरह इसको ज्योतिष नगरी कहा जाता है और क्या कुछ यहाँ विशेष है। पंडित जी, आपका जीवन परिचय दीजिए, नाम बताएं। और मैं पंडित योगेश्वरण शास्त्री, ज्योतिष नगरी कारोही, भीलवाड़ा, राजस्थान। ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध कारोही के अंदर नेता से लेकर अभिनेता, बड़े राजनेता, उद्योगपति सभी प्रदेशों से भविष्य जानने के लिए चुनावों के समय पर आते रहते हैं और अपने आने वाले टाइम में सफलता मिलेगी राजनीति में या नहीं मिलेगी, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी की जिज्ञासा से अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर आपके द्वारा भी हमने पहले देखा था कि आपने कई राज्यों के चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, तो वो कौन सी भविष्यवाणियां थी जिससे सटीक निकली थी आपकी और उन राज्यों में सरकार बनी थी? देखिए, अभी पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र राज्य के अंदर चुनाव हुए थे, उसके अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात कही थी, वो सही साबित हुई है। इसी के साथ दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात कही थी, वो भी सही साबित हुई है। राजस्थान के उपचुनाव हुए थे, उसमें भी आपकी हमने कई मीडिया समाचार पत्रों में भी देखा था कि आपकी कुछ भविष्यवाणियां सटीक निकली थी, तो वो कौन कौन सी सीटें थी जिन पर आपकी भविष्यवाणी सटीक निकली? राजस्थान में उपचुनाव को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा, उपचुनाव के अंदर सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र से जो उपचुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के शांता देवी को सफलता मिलने की बात कही थी, वो सही साबित हुई है। इसी के साथ नागौर विधानसभा में खिंवसर विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, तो वहां से रेवतराम डांगा भारतीय जनता पार्टी से विजय होंगे, वो भी सही सफलता साबित हुई है। इसी के साथ विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। आपने कुछ खेल जगत में T20 को लेकर जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसको लेकर भी आपकी भविष्यवाणी इस बार थी, तो क्या भविष्यवाणी थी और किस तरह से सटीक निकली? T20 खेल के अंदर हमने कहा था कि भारतीय टीम को चैंपियनशिप मिलेगी और हमारे बताए अनुसार भारतीय टीम ही विजेता रही, वो भी हमारी कही हुई बात सही साबित हुई है। ज्योतिष नगरी कारोही को आज पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी स्थान मिल चुका है, तो यहाँ क्या कुछ ऐसे विदेशी लोग आए हुए हैं आपके यहाँ पे, या फिर कारोही के ज्योतिष जो कार्यालय है जिन पे, या किन किन देशों के ऐसे जो आए हैं जिन्होंने अपना भविष्य दिखाया? ज्योतिष नगरी कारोही में पिछले काफी समय से भृगु संहिता के माध्यम से गणना करके भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी बताई जाती है। यहाँ पर नेता, अभिनेता एवं विदेश से कई लोग आते हैं और अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर अमेरिका, रूस, रशिया और अफ्रीका के लोग भी आए हुए हैं और उन लोगों ने अपना भविष्य जानकर काफी प्रसन्नता महसूस करी है। यहाँ आए दिन विदेश के लोग एवं राजनेता लोग पहुंचते रहते हैं और अपने भविष्य की जानकारी लेते हैं। ज्योतिष एक मानव जीवन का अभिन्न पार्ट माना जाता है, तो ये ज्योतिष मानव जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, या फिर आप किस तरह से उनको ज्योतिष को देखकर उनके जीवन में किन किन चीजों को लेकर आप उन पर भविष्यवाणी कर सकते हैं? ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष में ग्रहों की गणना करके भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी दी जा सकती है। जैसे कि सारे जो ग्रह नक्षत्र है वो वायुमंडल में स्थित है। सूर्य की गणना, बुध की गणना, शुक्र की गणना, गुरु ग्रह की गणना के माध्यम से आने वाले समय में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आने वाला समय आपके लिए बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए कैसा रहेगा, उसको अपन स्पष्टता गणित करके भृगु संहिता के माध्यम से बताया जा सकता है कि आप आने वाले टाइम में बड़ी उच्च पद पर राजनीतिक पोस्ट पे सफलता मिलेगी, या फिर आपको सरकारी नौकरी में बड़ी सफलता मिलेगी, या आपको बहुत बड़े बिजनेस का योग आ रहा है, आप विदेश जा सकते हैं। इस तरह की जानकारी अपन ग्रहों की गणना करके ज्योतिष के माध्यम से निकाल सकते हैं। ज्योतिष एक सुगम और सरल उपाय है जिसके माध्यम से आने वाले समय में अपन इनको सहजता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आने वाले समय से ज्योतिष के ऊपर लोगों का भरोसा और विश्वास बना हुआ है। लोग अपने भविष्य के बारे में यहाँ पहुंचकर जानकारी लेते हैं। अब तक आपके यहाँ पे कितने देशों के जो लोग हैं वो अपने भविष्यवाणी सटीक करने के लिए पहुंच चुके हैं या सटीक हो चुकी है? हमारे यहाँ रशिया के बहुत सारे लोग
भविष्य जानकारी के लिए आते हैं, और अफ्रीका से भी लोग आते हैं, और अमेरिका से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ भविष्य की जानकारी के लिए आते हैं। रही बात, गुजरात के बहुत लोग आते हैं, और महाराष्ट्र से भी बहुत लोग अपने भविष्य को जानकारी के लिए, अपनी जन्म पत्रिका दिखाने के लिए, प्रभु संहिता के माध्यम से अपने भविष्य फल जानने के लिए आते रहते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे कि आप ज्योतिष नगरी में ऐसे कौन से लोकप्रिय राजनेता जो कि अपना भविष्य जानने के लिए यहाँ आए हैं और उनका भविष्य सटीक हुआ है? यहाँ ज्योतिष नगरी कारोई में पूर्व में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थे, वो अपने भविष्य की जानकारी के लिए राज्यपाल थे, उस समय कारोई पहुंचे हैं। उसके बाद उनको राष्ट्रपति बनाया गया और वो राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद में स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय कारोई अपने भविष्य की जानकारी के लिए आए थे। उसके साथ कई बड़े नेता, अभिनेता और बड़े मंत्री, राजनेता यहाँ अपनी भविष्य की जानकारी के लिए पहुंचते रहते हैं। तो जैसा कि ये ज्योतिष नगरी है, तो यहाँ पर भविष्य जानने के साथ साथ किन किन कामों को लेकर आप कार्य करते हैं? जैसे अभी माना कि आपने बता ही दिया था मानव जीवन में ज्योतिष के बारे में बता दें, इसके साथ साथ और भी क्या कार्य रहते हैं? यहाँ ज्योतिष नगरी में ज्योतिष के माध्यम से जन्म पत्रिका, ग्रह नक्षत्रों की जानकारी से, भृगु संहिता के माध्यम से, भृगु संहिता फलादेश और आने वाले भविष्य के बारे में, राजनीति के बारे में भविष्यवाणी के माध्यम से बताया जाता है कि कौन से प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, और उस सरकार बनने के बाद में प्रदेश के अंदर खुशहाली रहेगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, एवं नए कार्य क्षेत्र के आयाम, व्यापार के जो स्थितियां हैं वो स्थापित होगी, और बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हस्तरेखा मानव जीवन को कितना प्रभावित करती है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? हस्तरेखाओं के अंदर 9 ग्रहों की स्थिति स्पष्ट ग्रहों के माध्यम से देखा जा सकता है। हस्तरेखा के माध्यम से सूर्य रेखा, प्रगुट रेखा, लक्ष्मी रेखा, भाग्य रेखा के माध्यम से बताया जाता है कि आपका आने वाला समय उत्तम रहेगा, और आपको आपके करियर में, भविष्य में, इस उम्र में 32 से 55 साल की उम्र में सक्सेस और सफलता मिलने के योग बनते हैं। तो ये थे हमारे बीच में पंडित योगेश जी, जिन्होंने ज्योतिष को लेकर या इस ज्योतिष नगरी को लेकर इन्होंने पूरा वृत्तांत बताया था कि क्यों ये भारत में ज्योतिष नगरी से जाना जाता है। साथ ही इनके यहाँ पर भी हमने देखा था कि ये कई सारे विदेशी जो फोटोज हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं विदेशी करेंसी भी लगी हुई, तो हमने इनसे जाना था कि कई सारे देश के जो लोग हैं इनको यहाँ भविष्य दिखाने के लिए आ चुके हैं। साथ ही भारत के इस नेताओं के साथ साथ कई बिजनेसमैन, कई अभिनेता भी इनके यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि अपने भविष्य की सटीक भविष्यवाणी के साथ में आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप भी अपना भविष्य अगर जानना चाहते हैं कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, आपके करियर के साथ क्या चल रहा है, आगे क्या कुछ होने वाला है, 99% इनका कहना है कि उनकी जो भविष्यवाणी है सटीक रहती है। कुछ हिस्से ईश्वर पे भी छोड़ देने चाहिए और कुछ इनकी गणित पर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनकी जो भृगु संहिता की जो गणित है उसके आधार पे भी कई सारी चीजें जो है सटीक निकलती हैं, और कई सारी चीजें अपने भाग्य पर भी डिपेंड करती है। तो इस तरह का अगर आप भी जानना चाहते हैं, तो हमारे इस पूरे भारतवर्ष की ज्योतिष नगरी के नाम से जाने जाने वाली कारोही, जो कि भीलवाड़ा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है, आप भी आए और अपने भाग्य के बारे में जाने और हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद। शिव फर्नीचर हाउस, हमारे यहाँ पर सोफा, अलमारी, डबल बेड जैसे विवाह संबंधित सभी सामग्री होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। पता शिव फर्नीचर हाउस, शनि महाराज रोड, अकोला।